नमस्कार बच्चों, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज की भर्तियां निकली हुई हैं। तो यहाँ पर मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आया हुआ हूँ, आप देख सकते हैं। ये जो ऊपर ब्लू कलर का स्क्रॉल कर रहा है, इस पर आपको सबसे पहले ही दिख जाएगा एम्पेनलमेंट ऑफ 1875 आर्किटेक्ट कंसल्टिंग इंजीनियर सिविल। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से पेज खुल जाएगा और यहाँ पर अलग अलग लिंक्स दिए हुए हैं। नोटिस फॉर एम्पेनलमेंट, डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन लिंक, नो योर एप्लीकेशन नंबर। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है ये सिर्फ 15 जून ही है। तो जल्दी से जल्दी आपको इस फॉर्म को फिल कर देना है। चलिए जल्दी से मैं आपको सारी जानकारी दे देता हूँ इसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं नोटिस। तो यहाँ पर हम नोटिस वाले पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर 3 पेजेस हैं, 2 पेज हिंदी में हैं और एक इंग्लिश में है। हिंदी वाले दोनों पेजेस के अंदर सेम इन्फॉर्मेशन दी गई है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है नोटिस के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि 1875 पोस्ट हैं आर्किटेक्ट और कंसल्टिंग सिविल इंजीनियर के लिए। तो पोस्ट का नाम है आर्किटेक्ट स्लैश कंसल्टिंग इंजीनियर सिविल। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 1875। तो 25 पोस्ट पर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 75 डिस्ट्रिक्ट के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर 25 पोस्ट देखा जाए तो 1875 हो जाता है। तो इस हिसाब से टोटल 1875 पोस्ट है। यहाँ पर एज लिमिट है 18 साल से 65 साल और यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या तो बीटेक होना चाहिए या बीई होना चाहिए, ये दोनों सिविल में होना चाहिए, या बीआर्क होना चाहिए या फिर 3 साल का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में। और कंसल्टिंग फीस आपको दी जाएगी 2% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो यानी जो भी प्रोजेक्ट की आप एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग करेंगे उसकी 2% फीस आपको मिलेगी। तो यहाँ पर जो आपका काम होगा वो होगा प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट ऑफ वर्क्स एंड मेजरमेंट बुक ऑफ वर्क डन इन ग्राम पंचायत। जो भी काम ग्राम पंचायत में किया जाएगा उसका एस्टिमेट प्रिपेयर करना होगा और मेजरमेंट बुक प्रिपेयर करना होगा। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी हुई थी नोटिस के अंदर। अब हम डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पे चलते हैं। सो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए जो कि दिया हुआ है। कैंडिडेट का फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में नहीं होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो। आगे चलते हैं, यहाँ पर स्कोप ऑफ वर्क देखते हैं। तो ब्रॉडली देखा जाए तो आपको एस्टिमेशन प्रिपेयर करनी है, एस्टिमेट ऑफ वर्क एंड प्रोजेक्ट्स। आपको मैप और लेआउट प्रिपेयर करना होगा, आपको मेजरमेंट बुक प्रिपेयर करना होगा और भी कुछ सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड दूसरे काम होंगे जो ग्राम पंचायत में आएंगे, वो आपको करने होंगे। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में 25 आर्किटेक्ट या कंसल्टिंग सिविल इंजीनियरिंग की जरूरत है। तो टोटल हो गया 1875 75 डिस्ट्रिक्ट के लिए। जो भी आप मेजरमेंट बुक या एस्टिमेट प्रिपेयर करोगे वो काम आपका मॉनिटर किया जाएगा स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स द्वारा, जो कि अपॉइंट किए गए होंगे स्टेट लेवल पे। कंसल्टिंग फीस का आपको बता ही चुके हैं कि 2% फीस मिलेगी। टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट, जितने का भी प्रोजेक्ट होगा उसकी 2% आपको मिल जाएगी। 1% फी होगी डिजाइन एंड एस्टिमेट प्रिपरेशन के लिए और 1% होगी मेजरमेंट बुक प्रिपरेशन के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या तो बीटेक या बीई होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर होना चाहिए। एज लिमिट है 18 साल से 65 साल। ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है जो कि 3 साल के लिए अलॉट की जाएगी, लेकिन इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 2 साल के लिए, जैसा कि रूल्स एंड रेगुलेशन डीओपीआर के कहते हैं। इंपॉर्टेंट डेट जरूर आपको याद रखनी है। फॉर्म फिल होने की डेट तो स्टार्ट हो चुकी है 1 जून से, लेकिन आखिरी डेट है 15 जून। तो ये जल्दी आने वाली है, जल्दी से जल्दी आप इस फॉर्म को फिल कर देना। यहाँ पर किस तरह से अप्लाई करना है ये तो हम आगे चल के देख ही लेते हैं, अभी वेबसाइट पे ही आपको दिखा दूंगा। अब यहाँ पर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो सिलेक्शन के लिए ना तो आपको फॉर्म भरते टाइम कोई भी पैसे देने की जरूरत है, ना ही इसके लिए कोई एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया एस्टेब्लिश्ड हैं, उन क्राइटेरिया के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहला क्राइटेरिया देख लेते हैं कि आपने जो भी बीई, बीटेक, बीआर्क या फिर डिप्लोमा किया है वहां पर परसेंटेज मार्क्स कितने आए थे। तो परसेंटेज मार्क्स के हिसाब से पहला क्राइटेरिया है। अगर आपके 40% या उससे कम मार्क्स आए हैं तो फिर आपको इस कैटेगरी में क्राइटेरिया में कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। आपके मार्क्स अगर 41% से 80% हैं तो जितने भी परसेंट मार्क्स हैं जो 40% के ऊपर है, उस हर एक परसेंटेज के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके 60% मार्क्स थे तो 40% से 20% ऊपर है, यानी आपको सिंपली 60% में से 40% हटा देना है। तो कितना बचा? 20%। तो 20% के लिए हर एक परसेंट के लिए आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो मान लो अगर आपके
बीई बीटेक में 41% थे, तो इस क्राइटेरिया में आपको सिर्फ 1 मार्क्स मिलेगा। और मैक्सिमम मार्क्स हैं यहाँ पर 40 मार्क्स, जो कि अगर आपके 80% मार्क्स थे तो 80% मार्क्स के हिसाब से आपके 40 मार्क्स हो जाते हैं। अगर आपके मार्क्स 81% से 100% तक थे तो भी आपको मैक्सिमम 40 मार्क्स ही अवार्ड किए जाएंगे। तो ये था क्राइटेरिया 1। अब क्राइटेरिया 2 पे चलते हैं कि क्वालिफिकेशन आपकी क्या है। अगर आप एक डिग्री होल्डर हैं, जैसे कि बीई बीटेक या फिर बी आर्क, तो उसके लिए आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपका डिप्लोमा है तो फिर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तीसरा क्राइटेरिया है वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पर। तो अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस सिर्फ 1 साल तक का ही है तो फिर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर 1 साल से 2 साल के बीच का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। 2 साल से ऊपर और 3 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो फिर 20 मार्क्स मिलेंगे। और 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे। अगले क्राइटेरिया पर चलते हैं। क्राइटेरिया 4 है सर्टिफिकेशंस का। तो अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है या फिर स्टेट लेवल या इससे ऊपर का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपके पास एनएसएस एनसीसी बी या स्काउट गाइड या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल डिवीजन लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो इसके लिए आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट है फ्रॉम NIELIT या फिर कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेशन है किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से जिसकी ड्यूरेशन 1 साल से कम नहीं थी, 1 साल से ऊपर का कोई कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, तो उसके लिए भी आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो टोटल आपको मार्क्स 100 मार्क्स अलॉकेट हो सकते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पर मेरिट के हिसाब से आपको मार्क्स अलॉट होंगे। ये मेरिट लिस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए सेपरेटली प्रिपेयर की जाएगी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग। DOPR के पास ये वेटिंग लिस्ट भी प्रिपेयर करेंगे जो कि 10% होगा टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का। यानी 1875 पोस्ट हैं तो 10% के हिसाब से आप मान लो 188 कुछ वेटिंग लिस्ट में भी रखेंगे ये लोग। इस फॉर्म के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको फॉर्म भरना है और फिर आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं वेबसाइट के ऊपर। एप्लीकेंट सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है जहां पर उसका परमानेंट रेजिडेंटशिप है। कैंडिडेट ऑफ कोर्स इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा उसको बैंक गारंटी 50,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर रखनी पड़ेगी। कैंडिडेट के पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, भले ही 1 साल से कम का हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह होना चाहिए। तो ये था डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के अंदर हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए। अब हम चलते हैं वेबसाइट पे और बताते हैं कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये वाली वेबसाइट हमने ओपन कर रखी थी। यहाँ पर हम नोटिस भी देख चुके हैं, डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट भी देख चुके हैं। हाउ टू अप्लाई पर देखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको अप्लाई करके ही बता देते हैं। तो एप्लीकेशन लिंक यहाँ पर ये रही, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपकी सारी की सारी डिटेल्स आपको आ जाएंगी। ये सारी की सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। यहाँ पर आधार कार्ड नंबर आप फिल करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक गवर्नमेंट आईडी की सॉफ्ट कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ेगी, वो आगे आके लिंक आएगा। तो यहाँ पर आपको नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको फिल करके सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आएंगे, वो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे। तो अप्लाई करते टाइम बहुत ही सावधानी पूर्वक देख लेना कि आपने सारी की सारी चीज़ें एकदम सही से फिल की हैं और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपने पूरा एंड तक कंप्लीट कर लिया है, ये आप सुनिश्चित कर लेना। और जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर लो क्योंकि अप्लाई करने की लास्ट डेट बस 15 तारीख ही है। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।